चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, देखो, कम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि कोई भी कर्व जो कि चार साइड का हो, मतलब इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, हाँ है, क्योंकि इसकी चार साइड्स हैं और जो है ये क्लोज्ड है, देखो क्लोज है पूरा। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारा जो ट्रेपीजियम होता था वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड ऐसा नहीं होगा, मतलब ये पूरा ऐसा क्लोज होगा, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है। बट क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले तुम्हें क्या समझना पड़ेगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब मैं ये बहुत बेसिक है, मैं इसको जल्दी निपटाऊंगा ताकि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएँ। तो हम करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आ गए हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलीगन्स यार, सॉरी, पॉलीगन्स, पॉलिनोमियल्स नहीं, पॉलीगन्स। सो पॉलीगन्स मतलब कि तुम एक बात सोच के चलो, देखो, दो लाइंस से तो कोई कर्व, मतलब कोई क्लोज सरफेस बन नहीं सकता। देखो ना, दो लाइंस को तुम कैसे भी कर लो, तुम एक क्लोज वो नहीं बना सकते। तो मिनिमम तीन लाइन चाहिए होगी एक पॉलीगन बनाने के लिए, ओके। तो पॉलीगन हम बोल देते हैं, ये हो गया एक पॉलीगन, पहला पॉलीगन जो सबसे ज़्यादा तीन साइड का जो होता है ना, सबसे पहला पॉलीगन। देन उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा चार साइड का, या रेक्टेंगल हो जाएगा, ये भी पॉलीगन्स है, या तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। मैं तुमको बताइए सारे पॉलीगन्स है। देन ये भी एक पॉलीगन होगा फाइव साइड का, अगर बनाना है, यार मेरी ना ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही, अगर फाइव साइड्स का बनाना है तो ये एक पॉलीगन बन जाएगा। सिक्स साइड का बनाना है तो हेक्सागन एक पॉलीगन बन जाएगा, है ना। ऐसे करते करते पॉलीगन तुम बना सकते हो जितने भी। और एक सर्कल भी एक पॉलीगन है, लेकिन इसकी कितनी साइड है? इसकी इन्फिनिटी साइड है, मतलब इसको जब जूम करोगे ना, देखो ये सर्कल, अब इसको जब जूम करेंगे हम बहुत ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा जूम करूँ, बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक लाइन दिख रही है, ये भी एक लाइन जैसा। तो ऐसे कर करके बहुत सारी लाइन मिल मिल के एक सर्कल बनाती है। तो इसकी साइड्स बहुत, मतलब इन्फिनिटी साइड है, ठीक है, सर्कल की। तो ये भी एक पॉलीगन है। तो एक होता है क्लोज्ड और एक होता है अनक्लोज्ड। जो क्लोज्ड पॉलीगन जो होते हैं, मतलब क्लोज्ड वालों को ही बेसिकली पॉलीगन बोला जाता है। अगर तुम यूं करके छोड़ दोगे तो ये एक पॉलीगन नहीं है। क्लोज यूं करके छोड़ दोगे पॉलीगन नहीं है, यूं छोड़ दोगे पॉलीगन नहीं, ये कर्व्स हो गए बस। इनको क्या कहा जाता है? कर्व, कर्व बोला जाता है, कर्व, ठीक है। कर्व मतलब ये कर्व्स हैं, ये लाइन नहीं है ना, सीधी सीधी लाइन को लाइन कहते हैं, जो थोड़ी सी भी मुड़ी हो तो कर्व कहते हैं। तो ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, सारी की सारी कर्व्स हैं, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है। तो कॉनकेव क्या हो गया? कॉनकेव वाला सुनो पहले। कॉनकेव, देखो पीछे केव लिखा है, केव मतलब गुफा। तो अगर तुम्हारा ऐसा बना हुआ है और ये बना हुआ है, देखो, ये समझो एक पॉलीगन दिया हुआ है तुमको, ठीक है, क्लोज्ड दे रखा है ना, तो पॉलीगन ही है। तो अगर तुम्हें ये दे रखा है या फिर तुमको ऐसा दे रखा है, अब देखो ना, इसमें तुम्हें, एक सेकेंड, इसमें तुम्हें ये केव दिखाई दे रही होगी, देखो केव जैसी गुफा, इधर भी गुफा। तो ये हो गया कॉनकेव वाले। कॉन्वेक्स वाले में क्या, बाहर को निकला हुआ कोई केव नहीं होगी, देखो ये जैसे, जैसे कि हमारा स्क्वायर हो गया, ये कॉन्वेक्स में आएगा, मतलब जिसमें केव ना हो। केव वाले तो ये हो गए जिनमें गुफा जैसी ऐसे अंदर को हो, और कॉन्वेक्स हो गया जिसमें कि गुफा ना हो। तो यार ये सही से नहीं बनेगा, बट समझ जाना। ट्राइंगल भी हो गया कॉन्वेक्स में, रेक्टेंगल हो गया कॉन्वेक्स में, ठीक है। सर्कल भी कॉन्वेक्स में आ गया, पेंटागन आ गया कॉन्वेक्स में। इनको पेंटागन्स में, ये शेप्स याद रखना, पेंटागन कहा जाता है पांच वाली को, हेक्सागन कहा जाता है छः वाले को, ओके, ऐसे। तो ये कॉन्वेक्स में आ गया। कॉनकेव मतलब जिसमें केव दिखे, कैसी भी हो सकती है इसकी शेप, ऐसे 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 हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब तुम्हें जहाँ जहाँ केव जैसा दिखे तो कॉनकेव हो गए वो, ठीक है। तो यही था, ये बस बेसिक बेसिक चीज़ें। तो एक्सरसाइज फर्स्ट वाली जो है, मैं देखता हूँ कौन से क्वेश्चन कराने हैं, कौन से नहीं है। मैं बस इस फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इस बारे में मैं सिर्फ एक आधी चीज़ बताऊंगा। जैसे कि इसमें बोल लिया सिंपल कर्व, कर्व मतलब सिंपल सा कर्व, क्लोज नहीं बोले, देखो क्लोज बोलेंगे तो क्लोज वाला बताना, और सिंपल कर्व बोलिए तो जैसे कि, देखो इसमें सिंपल कर्व तो कोई सा भी नहीं है, सारे क्लोज्ड हैं। अब देखो सिंपल कर्व एट वाले को तुम कह सकते हो सिंपल कर्व, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है बेसिकली, ऐसा इनकी तरह क्लोज नहीं है, ये सब के सब बंद है ना जैसे, तो ये बंद नहीं है, तो सिंपल कर्व बोल देंगे इस वाले को। और सिंपल क्लोज्ड कर्व में तो सब आ गए, देखो क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ये भी क्लोज है, क्लोज मतलब खुला ना हो कहीं से, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ठीक है। अब पॉलीगन, पॉलीगन वो जिनकी साइड गिन पाओ, ये पॉलीगन हो गया, ये पॉलीगन हो गया, ये पॉलीगन होगा या नहीं होगा देख बताना, ये पॉलीगन हो गया, ठीक है। नहीं ये पॉलीगन नहीं होगा, अच्छा मैं बता दूँ, पॉलीगन ना
तुम अगर ऐसा बना होता तो पॉलीगन बोल सकते थे। अगर कहीं पे भी कट कर जाता है, देखो ये कट कर गया यहाँ पे, तो ये पॉलीगन में काउंट नहीं होगा। नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन मान सकते हो, इसको पॉलीगन मानना है तो मान सकते, नहीं इसको भी नहीं मान सकते एक्चुअली, यूनिफॉर्म नहीं है ना साइड्स। या मान सकते हैं, देखना इसको भी देखना, पॉलीगन मान सकते हैं इसको कि नहीं मान सकते, 7th 8th वाले को। कॉन्वेक्स मतलब देखो, कॉन केव वाले जो होंगे इसमें केव होगी, देखो इसमें केव है, इसमें केव है, इसमें केव है, ठीक है, तो ये कॉनकेव होगा, ये तो पॉलीगन ही नहीं है, तो इसमें क्या बोलूँ। और कॉन्वेक्स वाले मतलब जिसमें कि बाहर को निकला, कॉन्वेक्स हो गया, ये बाहर को निकला कॉन्वेक्स, ये भी बाहर को निकला, अंदर को कुछ नहीं हो रखा ना, तो कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स। ओके, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। फर्स्ट वाले को मैं इतना ही समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं सेकंड वाला। देखो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, अब मेरे को रेगुलर पॉलीगन समझाने दो। रेगुलर मतलब जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो, मतलब जिनके सारी साइड और एंगल इक्वल हो। जैसे अब अब मैं यहाँ पे जैसे डायग्राम मैं यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ रुको, डायग्राम लाता हूँ। सो रेगुलर पॉलीगन में देखो, रेगुलर पॉलीगन मतलब देखो, जैसे if ये ट्राइंगल है, मैं इसको बोल दूँ ये साइड इसके इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि जब साइड तीनों इक्वल होती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब देखो इसका मतलब है साइड इक्वल होना, मतलब ऐसे ऐसे कट दे देंगे ना, जैसे कोई भी एक पॉलीगन दे देंगे तुमको, कुछ भी दे दें ऐसे, और बोले ये दोनों मतलब ऐसे कट लगा देंगे ना, इसका मतलब है कि ये दो साइड इक्वल हैं। और इसमें ऐसा बोल दें तो मतलब कौन सी, ये और ये इक्वल होगी, नहीं, जो जिसमें दो डंडे लगे हैं वो दो डंडे वाली के से इक्वल होगी, मतलब ये और मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है, ये होता है मतलब। आगे जब इसमें बोले तो ये, अब देखो ये एक रेगुलर पॉलीगन बोला जाएगा, मतलब रेगुलर, कौन सा, रेगुलर ट्राइंगल बोला जाएगा ये, मतलब कि वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की भी चारों अच्छा यूं भी दिखा सकते हैं इसको, या फिर यूं भी दिखा सकते हैं इसको, इनकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो दो दो डंडे सब में लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, तो ये होगा रेगुलर स्क्वायर, रेगुलर स्क्वायर, ठीक है। तो और ये देखो, अब रेक्टेंगल में ये दोनों साइड तो इक्वल होती हैं, पर ये इसके इक्वल नहीं होती, तो ये और ये इक्वल होती है। अब देखो इसकी चारों साइड तो इक्वल नहीं है ना, सामने वाली इक्वल है और ये वाली इक्वल है, तो तुम इसको रेगुलर रेक्टेंगल नहीं सिर्फ रेक्टेंगल बोलोगे, तो रेक्टेंगल रेगुलर नहीं होते हैं। अब मान लो ये साइड इक्वल दे रखी है सबके सब, और 6 है ना इसमें साइड टोटल, तो ये हो गया रेगुलर हेक्सागन, मतलब कि जिसकी सारी की साइड इक्वल होंगी, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब ये देखो जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसकी दो साइड तो इक्वल होती हैं और ये वाली नहीं होती है, तो ये भी एक सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलोगे इसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये कोई वो नहीं है, रेगुलर ट्राइंगल नहीं है। अब इसमें देखो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड तो इक्वल है, लेकिन ये वाली और ये वाली इक्वल है, पर इनके इक्वल तो नहीं है, तो सारी तो इक्वल नहीं है, तो इसको भी सिर्फ हेक्सागन बोलोगे, रेगुलर नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे हमने बोला है। तो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन बताओ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना, 3 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इसको ही रेगुलर ट्राइंगल बोल दो या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकते हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल 4 साइड का कौन होगा, अभी अभी पढ़ाया, स्क्वायर। नाम बताना उनका क्या बोला जाता है, इनको स्क्वायर बोला जाता है। 6 साइड वाले को क्या कहा जाता है, हेक्सागन, ठीक है। बस इतना ही था तुम्हारा पूछा हुआ इसमें। अब हमको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो इसको अभी इग्नोर करना डायग्राम को। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी 4 साइड का, ठीक है, 4 साइड का कोई सा भी पॉलीगन, इसको भी कह सकते हो, मतलब मुड़नी नहीं चाहिए ऐसे, लाइन सीधी होंगी, ऐसे भी कह सकते हो, स्क्वायर को कह सकते हो, रोम्बस को कह सकते हो, इस पैरेललोग्राम को कह सकते हो, किसी को भी तुम बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल। तो अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, ठीक है, पर थोड़ा एक्सटेंड कर दिए इसकी बाहर बाहर की साइड्स को, इन्होंने देखो एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटेंड करा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके एक्सटेंड किया हुआ है थोड़ा सा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक चीज़ देखूँ, अगर इसके बाहर वाले जो एंगल मुझे दिए हुए हैं इनको मैं प्लस करूँ, देखो 100 100 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इनको मैं प्लस कर दूँ, 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 9 + 1 हो गया 10, 10 प्लस में 3 कितना हो गया, ओके। सो मैंने अभी एक करेक्शन करी है, इसमें मैंने 140 कर दिया, 110 नहीं है, हाँ, तो अभी भी वही बात रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 9 + 4 हो जाएगा 13, 13 + 3 16, 1 2 3 कितना आ गया टोटल सम, 360 डिग्री आ गया। तो इनके बाहर के एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 360 डिग्री। तो वही तुम्हें याद रखना है, अगर इसको मैं एंगल 1 बोलूँ, इसको एंगल 2 बोलूँ, इसको एंगल 3 बोलूँ और इसको एंगल 4 बोलूँ,
तो तुम बोलना कि बाहर के जो एंगल्स हैं उनको मैं प्लस जब करूँगा तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ये याद रखना है, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स को अगर मैं प्लस करूँगा एक क्वाड्रिलेटरल में तो सम कितना आएगा, 360 डिग्री। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखो पेपर में जैसे दे दिया कि ये 40 है, ये 50 150 है, ये 90 है और ये बता दो। तो अब मुझे क्योंकि पता है सम ऑफ एक्सटर्नल, है ना, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री। तो क्या क्या है सम, देखो पहले बोल दिया x, फिर बोल दिया 90 डिग्री, अगला क्या है 150 डिग्री, सम करना है बस सबका 40 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। बस ये तो सॉल्व करना आता है ना, इनको ऐड करूँगा और वहाँ भेज दूंगा। x प्लस में सबको पहले ऐड कर लिया करो लेफ्ट में। देखो 90 प्लस में 40, 90 प्लस में 40 कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, 130 में 150 और प्लस करना है, कितना हो गया, 0 5 और 3 8 और ये 280 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया, कितना, x प्लस में 280 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना, डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी डिग्री आएगी, 360 में से जब माइनस करूँगा 280 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 80 डिग्री, क्योंकि 360 में से जब मैं 280 माइनस करूँगा 0, इसने इसको कैरी दिया होगा, 16 बना होगा, 16 में से 8 गया तो 8, और ये 2 बना होगा, 2 में से 2 गया 0, तो 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आगे x की वैल्यू 80 डिग्री। बस ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं। अच्छा चलो, मैं इसमें एक ईजी नहीं कहूँगा लेकिन वो लॉजिकल है। अगर तुम कई बार इन फ्यूचर, अभी तो खैर याद रहेंगे कि सारे एंगल्स के समय पर, जैसे ना मैथ्स के तरीके से देखा जाए तो कभी भी एक लाइन होती है उसमें कुछ भी एंगल बटा हो ना, तो पूरा तो देखो 180 डिग्री का एंगल होता है। ये हमेशा याद रखना है, एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो अगर मैं इसको यूँ बांट लूँगा और यहाँ पे 30 डिग्री बोल दूंगा और इसको मेरे को नहीं पता है, तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे ये x प्लस में 30 डिग्री कितना बनाएगी, 180 तो बनाएगी। अभी भी x में जब भी 30 डिग्री ऐड करूँगा तो 180 डिग्री बनाएगा। x कितना हो जाएगा, 180 में से इस 30 को माइनस कर दूंगा, 180 में से 30 डिग्री माइनस कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री। बस ऐसे निकालना है। तो अभी दिखाता हूँ एक चीज़। ठीक है, तुम जब करोगे ना तो तुम इस वाले एंगल को निकाल सकते हो, क्योंकि ये 150 दिया है, पूरी लाइन है, 180 की पूरी लाइन होगी और 150 डिग्री माइनस करना है, तो 30 बचेगा इधर डिग्री। सेम यहाँ पे 40 डिग्री है, ये पूरा 180 का होगा, तो 180 में से 40 गया तो 140 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये x है, तो ये तो अब अच्छा ये वाला अभी मत निकालो, इसको कुछ भी मान लो, इसको अभी मैं y मान लेता हूँ, मानो अब ये 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 गया, ये भी 90 डिग्री बच जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेटर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर वाले एंगल्स का सम भी 360 होता है, कमाल की बात है। तो 140 प्लस में 30 प्लस में 90 प्लस में y, ये भी 360 डिग्री के ही बराबर होगा। तो y बराबर आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करूँगा 170 में 90 प्लस करूँगा तो 260। 360 डिग्री में से मैं जब माइनस करूँगा कितना, भूल गया, 170 में 90 प्लस करना है तो 0 16 है, 360 कैसे आ गया, 170 में 90 प्लस करना है, सॉरी, तो ये 16, ये 260 आ गया, 260 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 180 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री आ गई ना, 360 में से 260 गया, 100 डिग्री। अब तुम्हें क्या निकालना था, इस x को। तो अब देखो x और y प्लस करके 180 के बराबर है, देखो ये पूरा 180 का, तो x और y प्लस करके 180 डिग्री के बराबर है। तो तुम बोलोगी x प्लस में y इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस में y की वैल्यू अभी निकाली है 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, x आ जाएगा 180 में से 100 माइनस करके, तो x की आ जाएगी 80। सिंपल भाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मैथ्स ना कभी कंफ्यूजिंग नहीं होती है, तुमको बस नए तरीके आने चाहिए। अब ये वाला तरीका मुझे हमेशा से पता था तो मैं निकाल लेता था। अब मुझे ये जैसे चीज़ पता चली नहीं कि एक्सटीरियर एंगल्स अगर दे रखे हैं और एक नहीं, जैसे ये सारे एक्सटीरियर दे रखे थे, ये वाला 150 और 90 वाला, और ये नहीं दे रखा था, तो एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होता है, तो मैं ये बड़ा वाला क्यों करूँ, तब मैं इसको स्किप करूँगा। ठीक है, तो ये तरीका अभी के लिए हमको याद रखना है, कौन सा, ये बादल के अंदर वाला।
कि एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम है वो 360 के बराबर है, फिर सबको ऐड कर देना, एक जो बचेगा उसको अकेला रख के वैल्यू निकाल लेना। ओके, चलो अब एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जब भी ना तुम्हें एक्सटीरियर एंगल्स दे दिए, मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम दे दिया, जो कि हमको पता है 360 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल भी पढ़े थे ना ये। फिर ऐसे करके ये बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, इनका जो सम है वो 360 हमने पढ़ा था। अब ये चीज़ एप्लीकेबल है किसके लिए, किसी भी पॉलीगन के लिए, 6 वाला भी होगा ना, और ऐसे करके अगर इसको पूरा वो कर रखा होगा, एक्सटेंड कर रखा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे, तो इस एंगल का, और इसको क्यों नहीं कर रखा, इस एंगल का, 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 इन बाहर बाहर वाले एंगल्स का सम जो है ना अभी भी 360 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 360 रहता है। तो तुम्हें अब ना पता क्या बोला जाएगा कि एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर मतलब इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन के देखो स्क्वायर है ना जैसे, तो इसकी साइड तो सारी इक्वल होती थी, इसके एंगल भी देखो सारे इक्वल होते थे, सही बात है, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि रेगुलर पॉलीगन है, उसके एक्सटर्नल एंगल्स है ना, जो उसके एक्सटर्नल एंगल्स, एक सेकेंड, हाँ, उसके एक्सटर्नल एंगल्स का अगर एक एक्सटीरियर एंगल जो है उसका वो दे रखा है तुमको, तो तुम्हें एक रेगुलर पॉलीगन मतलब बोल देंगे एक एक्सटीरियर एंगल जो है ना, एक्सटीरियर एंगल मतलब एक ही सिर्फ वो समझ लो कितना, तुम मान के चलो कि कितना दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है एक एंगल। ओके, अब 40 डिग्री का एक एंगल दे रखा है, तुम्हें बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स बता दो, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी उसमें, तो तुम बोलोगे कि टोटल एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 था, ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल का सम हो गया 40 डिग्री, है ना, और तुम जानते हो रेगुलर पॉलीगन है तो सभी का सम होगा 40, है ना, सभी एंगल्स का, तो अगर एक का 40 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का तो सबका इतना है, तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकल जाएंगी, कितनी साइड्स का जो है 360 है, तो इससे ये गया और 9 में कट जाएगा, तो 9 साइड्स तुम्हारी आ जाएंगी। कैसे मैं बताता हूँ, इसको छोटे उससे लेते हैं एक बार, 80, इसको यहाँ पे अगर मैं जो है 80 लिखूँगा, 60 लिखूँगा, अगर अगर यहाँ पे मानो, रुको, यहाँ पे मानो अगर 360 होता और एक एक्सटर्नल एंगल का सम 60 डिग्री होता, ठीक है, तो आंसर आ जाता 6 साइड। तो ये मान के चलो एक हमारे पास क्या है, हेक्सागन है, जो मैंने पहले बनाया था डायग्राम, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल एंगल्स जो दे रखे हैं हमको, ओके, अब बोला है कि एक एक्सटीरियर एंगल इसका 60 डिग्री का है, मतलब एक 60 डिग्री का है। अब देखो ये रेगुलर है ना, तो 60 डिग्री जैसे ही बोल दिया तो सारे ही 60 डिग्री के होंगे, तो कितने 60 डिग्री के मेरे को चाहिए होंगे जो कि 360 बन जाए, तो 360 बन जाए तो कितने 60 डिग्री के चाहिए होंगे, मतलब कितनी साइड चाहिए होंगी ना मेरे को, क्योंकि एक साइड से एक एंगल बनता है, 6 साइड से 6 एंगल बनते हैं, तो कितने चाहिए होंगे, 6 साइड चाहिए होंगी मेरे को, तो ये ऐसे इससे साइड्स इसलिए निकल रही हैं। क्वेश्चन जब देखोगे तो समझ आएगा तुम्हें, क्वेश्चन दिखाता हूँ एक, ये वाला क्वेश्चन आने के चांस है, तो देख लो। सो इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल, देखो रेगुलर पॉलीगन बोल दिया ना, इसका मतलब है कि जो एक एक्सटीरियर एंगल का वो होगा, मतलब जितना एक एक्सटीरियर एंगल होगा उतने ही सारे होंगे। तो तुम्हें पता है एक्सटीरियर एंगल टोटल कितने होते हैं, सम 360 डिग्री होता है, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तुम बोलोगे कि सो मेजर ऑफ ईच एंगल, तो एक एंगल कितना होगा, मतलब ईच एंगल कितना हुआ, ईच एंगल नहीं, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, ईच बाहर का एंगल कितना दे रखा है, ईच मतलब हर एक एंगल 45 डिग्री का दे रखा है। तुम बोलोगे नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स तो कितनी हो जाएंगी, 360 में से 45 को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा, पहले जाएगा 9 5 जार, 9 4 जार और 0 का 0, 5 1 जार 5, 5 8 जार, तो कितनी आ गई, 8 साइड्स आ गई तुम्हारी, ठीक है। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, ओके। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो ये रहा 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट मतलब पहला क्वेश्चन, तो ए वाला तुम खुद करोगे जब मैं ये समझा दूंगा। अब देखो कहीं पे ऐसा डबल हो रहा है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री है, कहीं पे ऐसा एंगल दे रखा हो तो 90 डिग्री। अब देखो ये मैंने क्या बोला था, ये 90 है और ये पूरा 180 डिग्री का है, तो ये कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बाहर वाले एंगल्स को देखना है, अगर ये ऐसे करके अगर 60 डिग्री दिया होता ना, तो तुम इसको काउंट ना करके बाहर वाले एंगल्स को देखना, याद रखना हमेशा। तो 60, तो 180 में से 60 माइनस करके 120 बच जाएगा। ये पूरा एंगल ना समझो ये पूरा 180 होता है। अगर इसमें कोई लाइन भी खींच देना, कोई ऐसे एक लाइन या ऐसे में, तो तुम मानना
कि अगर ये एंगल तुमको दे रखा है तो ये आराम से निकल सकता है 180 में से माइनस करके, जो कि आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो अगर यहाँ पे ये इन्होंने 90 दे रखा है मुझे, तो ये बचेगा 90 डिग्री। ओके, अब मुझे सारे एक्सटर्नल एंगल पता चल गए हैं, बस एक नहीं पता, पर सम तो पता है मेरे को। देखो x प्लस में 70, बड़ा लिखता हूँ, x प्लस में 70 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है तुमको, 360 डिग्री के बराबर होता है। हमें को पता है एक्सटीरियर एंगल का सम, तुम लिखोगे पेपर में, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360, पहले लिखोगे 360, फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जगह ये चीज़ लिखोगे। ठीक है, रुको भाई तमीज़ से लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लिखना है पेपर में, और फिर इक्वल टू 360 डिग्री, फिर x प्लस में, अब इन सबको प्लस करो तो 90 90 180, 180 में 60 हो गया 240, 240 में 70 हो गया तुम्हारा 310 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 50 डिग्री, क्योंकि इसमें से माइनस करूँगा, जब 360 में 310 माइनस होगा तो 50 डिग्री, ये आ गई x की वैल्यू। ओके, ऐसा सिंपल है। अब इस वाले को भी यूं ही करना है, दोनों का सम करो, मतलब सबका सम करके इक्वल टू कर दोगे, कितने का करोगे, 360 डिग्री के बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल का सम, 360 के बराबर, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, इसको दोनों को प्लस करके 360 से माइनस करके। ओके, तो ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन। अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा 9th वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ, देखो टोटल साइड कितनी दे रखी है, टोटल साइड्स 15 साइड दे रखी है। ठीक है, तो 15 साइड्स के 15 ही तो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 3 साइड होती थी, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होते थे, रुको इधर देखो यार, ये गलत क्यों बन रहा है, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, देखो 3 ही तो एक्सटीरियर एंगल्स होते थे, है ना, अगर 3 साइड है तो 3 ही तो एक्सटीरियर एंगल होते थे, तो जितनी साइड उतने एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो गए, 15 ही हो गए। तुम बोलोगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 में से, जब मतलब टोटल जितने का था उतने में से अगर तुम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, यही होगा ना, कि अगर 15 टोटल 15 एक्सटीरियर एंगल्स हैं और सबका सम अगर 360 है, जैसे कि अगर टोटल 3 एक्सटीरियर एंगल होते थे, सबका सम कितना 360 होता था, तो मैं 360 में से डिवाइड करता था 3 को, क्योंकि 3 है टोटल, तो आंसर आ जाता था 120, तो 120 120 120 का हर एक आ जाता था, अगर रेगुलर पॉलीगन। और हाँ, इन्होंने रेगुलर की बात करी, जिसके कि मतलब कि सारे एंगल वगैरह इक्वल होंगे, सिंपल। तो इस वाले को मैं करूँगा तो 2 जार 30 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 3 और 2 जार 30, 22 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका फिर। ठीक है, एक सेकेंड, 22 नहीं आएगा, 24 डिग्री आएगा, 24 डिग्री, इसको डिवाइड करोगे 24 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही ये वाला करना है हमको। अब देखो इसमें क्या बोल दिया, देखो ऊपर वाले में देख, बहुत मतलब थर्ड और सेकंड वाले में कोई फर्क नहीं है, पता, इसमें तुमको बोला था कि तुम्हारे पास अगर मैंने यही वाला कराया ना अभी, अगर तुम्हारी 15 साइड्स हैं टोटल, या 15, देखो 15 साइड तो 15 एक्सटीरियर एंगल, तो कितने, एक एंगल कितने का आ जाएगा, 360 में से 15 डिवाइड करके। इसमें क्या बोल दिया, कितनी साइड्स होंगी अगर एक, देखो इसका आंसर आया था ना कि हर एक एंगल 24 डिग्री का होगा, तो इसमें सिंपल बोल दिया कि एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। ठीक है, ईच एक्सटीरियर, ये मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, एंगल इज इक्वल्स टू कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ओके, तो तुम बोलोगे टोटल, रुको, तुम बोलोगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने का होता है, सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, सॉरी ईच एक्सटीरियर एंगल 30 का नहीं दे रखा, 24 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, 24 डिग्री, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, जितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं और एक एंगल का जितना वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ साइड, वो आ जाएंगी। तो देखो अब डिवाइड करेंगे तो आंसर तुम्हारा 15 साइड्स ही आएगा, टोटल 15 साइड्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ साइड पूछी ना, सेम है ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन आ जाएगा।
ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, वही बोल रहा है कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की अगर हर एक, अच्छा इंटीरियर एंगल तुम्हें 165 का दे रखा है। अब ओके, ये होमवर्क नहीं है, ये मैं कराऊंगा। अगर अंदर वाले एंगल, जैसे अब ट्राइंगल में मान के चलो, समझो ट्राइंगल से समझाना इजी है एक्चुअली, क्योंकि ठीक है, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल तुम्हें कितना दे रखा है, कुछ भी मतलब नहीं पता हमको, तुमको अभी अंदर वाला एंगल अगर दे रखा है तुमको 60 डिग्री, अंदर वाले बोल रखे हैं सारे 60 डिग्री हैं, यही तो होता है ना इक्विलेटरल में, एक रेगुलर ट्रायंगल होगा तो 60 डिग्री के होंगे अंदर एंगल्स। तो अगर 60 डिग्री है तो बोल दिया कितने जो है उसकी साइड्स होंगी। अब तुमको क्या करना है, हम एक्सटीरियर एंगल देख रहे होते थे ना हमेशा कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है, तो तुम 180 में से अब 60 माइनस करोगे पहले, क्योंकि ये 60 और इस पूरे 180 में से माइनस करके तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये 120 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा। तो अब हम बोलेंगे कि एक्सटीरियर एंगल एक 120 डिग्री का है, टोटल 360 के होते थे और एक 120 का, तो कितनी साइड्स आ गई, 12 3 जा 36, तो 3 साइड्स आ गई। तो ये हम करते थे ट्राइंगल के केस में। सिमिलरली हमको किसके केस में करना है, जो भी पॉलीगन हमको दे रखा है, अब हमको नहीं पता कौन सा पॉलीगन है तो इसका नाम नहीं पता, बट हमारे को बोल रखा है इंटीरियर एंगल जो है ना, हर ईच इंटीरियर एंगल 165 का है। तो फोर्थ वाले में ईच इंटीरियर में शब्द को ध्यान देना, अंदर वाला एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने का है, 165 डिग्री का। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 में से 165 माइनस कर देंगे तो बचेगा 15 डिग्री। 15 डिग्री का हर एक एंगल आ जाएगा बाहर वाला। ओके, तो बस अब क्या करना है, 360 में से अगर तुम 15 एक्सटीरियर एंगल एक वाले को डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ साइड आ जाती थी, वही हमसे पूछी हुई है। तो नंबर ऑफ साइड तुम्हारी आ जाएंगी 24 साइड्स, डिग्री डिग्री, ठीक, 24 साइड्स आ जाएंगी। बस इतना सिंपल था।